अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ऑन क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इससे पहले पैथोलॉजी का जो लेक्चर है वो मैं आपको सेंड कर चुकी हुई हूँ। आप लोगों ने सबने उसको सुनना है। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो वो उसमें मेरे से पूछ ले। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रेनियल नर्व्स। बेसिकली व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स हैं एक सेट ऑफ 12 पेयर्ड नर्व्स जो कि अराइज करती हैं हमारी ब्रेन से। ठीक है, ये नर्व्स सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं। और ये 12 नर्व्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी आती हैं ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्युलर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लॉसल और एसेसरी। यानी ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स है ना, इनका नेम भी दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है कि इनको एक नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर के 12 तक। अब जो आपकी पहली दो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना, यानी जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है और ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये अराइज करती हैं हमारे सेरिब्रम से। अराइज सारी क्रेनियल नर्व्स यानी इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, अराइज का क्या मतलब होता है कि स्टार्ट ये सारी की सारी जो होती है ना, वो आपके ब्रेन से होती हैं। अब इस स्टार्टिंग में जो सेंसरी हैं वो पाथवे लेकर जाएंगी एक असेंडिंग तरीके से, जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड में किया था कि ये असेंडिंग होंगी। यानी आपकी जो रिसेप्टर्स हैं ना सेंसरी, उन वो वहाँ से लेकर के आपके ब्रेन तक लेके जाएंगी। जो मोटर है ना, वो ब्रेन से स्टिमुलस लेकर जाएंगी रिसेप्टर्स तक। और जो मिक्स्ड है उनका ड्यूअल पाथवे होगा। लेकिन स्टार्ट या जो न्यूक्लियाई या गैंग्लियन होते हैं ना सबके, वो आपकी ब्रेन में पड़े होते हैं। अब जो आपका पहली दो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना, 1 और 2, ये अराइज करती हैं आपके सेरिब्रम से। ठीक है, जबकि जो बाकी की आपकी 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, टोटल 12 होती है ना, तो जो बाकी की आपकी 10 क्रेनियल नर्व्स होंगी ना, ये सारी बेसिकली क्या करती हैं, ये अराइज करती हैं आपके ब्रेन स्टेम से। ठीक है, हमारा ब्रेन स्टेम जो होता है वो एक कलेक्शन होता है मिड ब्रेन, मेड्यूला और पॉन्स का। अब ये जो मिड ब्रेन, मेड्यूला और पॉन्स है ना, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन सारी क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। मिड ब्रेन के अंदर होता है ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियाई। ठीक है, और लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल लेंथ जो होती है ना, वो आपके पास ट्रॉक्लियर नर्व की होती है। और मिड ब्रेन और पॉन्स के जंक्शन पे होता है ऑक्यूलोमोटर का न्यूक्लियाई। यानी जो आपका ऑक्यूलोमोटर है ये मिड ब्रेन और पॉन्स के जंक्शन पे है। ठीक है, और उसके बाद ट्रॉक्लियर मिड ब्रेन में, ये दो जो है ना ये आपके मिड ब्रेन में आ जाते हैं। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ होती है ना, यानी ट्राइजेमिनल होती है, इसका न्यूक्लियाई जो होता है ना, ये पड़ा होता है आपकी पॉन्स के अंदर। ये मेजर न्यूक्लियाई की बात हो रही है, जो मेन है वो पॉन्स के अंदर पड़ा होता है। और पॉन्स और मेड्यूला की जंक्शन के अंदर पड़ा होता है एब्ड्यूसेंट। ठीक है, एब्ड्यूसेंट, फेशियल और वेस्टिबुलोकॉक्युलर। इनके न्यूक्लियाई कहाँ कहाँ पे स्पेसिफिकली पड़े होते हैं ना, ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच ये नहीं है कि आपका पूरा इसका रट्टा लगाओ, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दो हैं जो सेरिब्रम से आती हैं और कौन सी हैं जो बेसिकली ब्रेन स्टेम से आती हैं। ठीक है, इतना पता होना तो ये भी बहुत है। उसके बाद आपके आ जाता है मेड्यूला। मेड्यूला में बेसिकली क्या होता है कि मेड्यूला में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑलिव। उस ऑलिव के एंटीरियरली हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस होता है और पोस्टीरियरली जो होता है ना, वो आपके पास होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किए हैं ना, हमारे पास टोटल हैं 12 क्रेनियल नर्व्स। 12 क्रेनियल नर्व्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, नाम और नंबर की बेस पर इनको हमने 12 में डिवाइड किया है। ठीक है, अब जो 12 क्रेनियल नर्व्स है ना,
इनकी स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट आपकी ब्रेन से होती है, लेकिन इनके अंदर होते हैं पाथवेज। सेंसरी का पाथवे स्किन से ब्रेन तक जाता है, और मोटर का जो पाथवे है ना वो ब्रेन से स्किन तक जाता है। ठीक है, जो मिक्स्ड होती है ना उनमें ये दोनों पाथवेज होते हैं। ये एक जनरल चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर सेंसरी नर्व है तो वो स्किन से शुरू होएगी, उसका पाथवे। नर्व्स इटसेल्फ जो होती हैं वो ब्रेन से शुरू होती हैं। अब वो ब्रेन से कैसे शुरू होती हैं? वो ब्रेन से ऐसे शुरू होती हैं कि जो मैंने ग्रीन से बनाई है ना, वो आती हैं आपकी सेरिब्रम में। ठीक है, वो होती हैं सेरिब्रम में। उसके बाद जो मैंने ब्लू से बनाई है, जो मैंने ब्लू जिनको सर्कल किया है ना, ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर, ये होती हैं आपकी मिड ब्रेन में। बाकी जो सारी 10 होती हैं ना वो आपके ब्रेन स्टेम के अंदर होती हैं। उसमें से ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, मेड्यूला और पॉन्स। ठीक है, तो जो ब्लू से मैंने ड्रॉ की है ना, जिनको ब्लू सर्कल किया है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ये आपके मिड ब्रेन में होती हैं। ठीक है, फिर आगे रेड वाली, जो मैंने रेड से सर्कल की है, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये होती हैं पॉन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मैंने येलो से बनाई है ना, हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी, ये सारी होती हैं आपके मेड्यूला के अंदर। यहाँ तक सबको ये चीज़ क्लियर है? हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है कि बेसिकली हमने सिर्फ इनके ओरिजिन करने हैं, क्योंकि इनके फंक्शन हमें आते हैं। और न्यूक्लियाई हमने ब्रेन के टाइम पर जब ब्रेन की थी तो सबके न्यूक्लियाई हम कर चुके हुए हैं। मैम इनका ओरिजिन बता दें, जो जंक्शंस पे आप बता रही हैं ना मैम, वो बता दें। मैं बताती हूँ। जो आपकी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है वो आपकी आती है सेरिब्रम से। ठीक है, जो आपकी ऑक्यूलोमोटर है ना, वो आपकी आती है मिड ब्रेन और पॉन्स के जंक्शन पे। ठीक है, यानी मिड ब्रेन खत्म हो रहा है और पॉन्स शुरू हो रहा है, इसके जंक्शन पे आती है। और ट्रोक्लियर मिड ब्रेन पे आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल आपकी पॉन्स पे होती है। 6, 7 और 8 जो होती है ना वो पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन पे होती है, यानी अब पॉन्स खत्म हो रहा है और मेड्यूला शुरू हो रहा है। ठीक है, 6, 7, 8 ये, और 3, 6, 7 और 8 ये जंक्शन पे आती हैं। बाकी सारी की सारी जो होती है ना वो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ब्रेन में लोकेटेड होती हैं। मेड्यूला के अंदर जो होती है ना वो होती है हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस और एसेसरी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना सेंसरी और मोटर मोडेलिटीज़ होती हैं। सेंसरी और मोटर मोडेलिटीज़ का क्या मतलब है कि जो आपकी सेंसेस है ना वो भी डिवाइड हो जाती हैं। उसकी हम एक डिवीजन करते हैं जनरल, विसरल में। ठीक है, एक होती है सोमैटिक और एक होती है विसरल। जो विसरा होती है ना वो आपकी मतलब ऑर्गन्स की लेके जाती है, और जो जनरल होती है वो स्किन की लेके जाती है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हमारी जो सेंसेशंस होते हैं ना उनको डिवाइड करते हैं सेंसरी में। सेंसरी में हमारे पास जनरल आ जाती है और हमारे पास आती है स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्पेशल सेंसेस वो सेंसेस होती हैं जिसमें आपकी साइट, साउंड, बैलेंस, टेस्ट और स्मेल आता है। ठीक है, और जनरल सेंसेस होती हैं स्किन की सेंसेशन और विसरा की सेंसेशन। इसी तरह से हम मोटर को भी डिवाइड करते हैं इनटू जनरल सोमैटिक और जनरल विसरल और स्पेशल मोटर सेंसेस। ठीक है, स्पेशल मोटर सेंसेस वो होती हैं वो मसल्स जो आपकी फेरेंजियल आर्चेस से डिवाइड होती हैं, यानी कि जो आपकी स्पेशल सेंसेस है ना, जैसे हमारे ईयर की मसल्स हैं।
ठीक है। उसी की मोटर मसल्स जो होती हैं ना वो आपकी होती हैं बेसिकली स्पेशल विसरल मोटर। ये चीज़ समझ आ गई है। ये बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि हमारी सेंसरी और मोटर सप्लाई को हम डिवाइड करते हैं। जो आपकी सेंसरी सप्लाई होती है ना उसको एक जनरल में डिवाइड करते हैं और एक स्पेशल में डिवाइड करते हैं। जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना, हमारी 5 सेंसेस होती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, सेंसरी सप्लाई की डिवीजन है जनरल, जनरल मतलब आम, और स्पेशल। जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि हमारी 5 सेंसेस हैं, सी, साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट, ये आपकी स्पेशल सेंसेस हैं। ठीक है, ये सेंसेस आपका स्पेशल पाथवे लेके जाता है। ठीक है, इसको बस स्पेशल सेंसेस कहते हैं। अब जो आपकी स्किन की सेंसेशन है या जो आपकी विसरा की सेंसेशन है ना, ठीक है, विसरा में भी तो पेन होती है। पेन इज अ सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन इज अ सेंसेशन। ये सारी आफ्टर ऑल है तो सेंसेशंस ही जिनके हमने ट्रैक्ट्स पढ़े हैं। तो ये जो पेन, प्रोप्रियोसेप्शन, क्रूड टच है, ये जो सारी सेंसेशंस है ना, इनको हम कहते हैं जनरल सेंसेशंस। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सेंसेशंस को भी 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, जनरल और स्पेशल। जो आपकी 5 बेसिक सेंसेस होती हैं ना बचपन से लेके अब तक, वो स्पेशल है। और जो हमने पाथवेज में की है ना सेंसेस, पेन, टेम्परेचर, ये सारी आपकी जनरल सेंसेस हैं। ठीक है, उसी तरीके से मोटर जो आपकी सेंसेस है ना मोटर, उनको भी डिवाइड किया है। ठीक है, मोटर को भी जनरल और स्पेशल में डिवाइड किया। अब मोटर की स्पेशल में क्या कैसे डिवाइड किया है? जो आपकी स्पेशल सेंसेस होती हैं, आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपकी टंग, ये जितनी भी सेंसेस यहाँ से जाती हैं, इनके मोटर मसल्स भी तो होते हैं ना। हमारी टंग के भी मोटर मसल्स हैं, हमारी आईज के भी हैं, हमारे ईयर्स के भी हैं। तो इनकी मोटर मसल्स को स्पेशल विसरल मोटर कहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी स्केलेटल या स्मूथ मसल हैं यानी ऑर्गन्स की मसल्स हैं ना, उनको हम जनरल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट का बेसिकली रिलेशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन ये है कि जब कभी भी आपको ये सवाल आता है ना कि कौन सी क्रेनियल नर्व आपकी स्पेशल सेंस लेकर के जाती है, ठीक है, तो जो आपकी स्पेशल सेंसेस है ना, साइट, सीइंग, टेम्परेचर, टच, और क्या कहते हैं हेयरिंग, नॉट टेम्परेचर, ये आपकी जो जो नर्व्स लेकर जाती हैं ना, दे आर योर स्पेशल नर्व्स। जैसे ऑल्फैक्ट्री है, ऑप्टिक है, ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर है, ये आपकी स्पेशल नर्व्स हैं। ये स्पेशल सेंसेस लेके जाती हैं। जो आपकी विसरा की नर्व्स है ना, वो आपकी जनरल सेंसेस लेकर के जाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी वेगस नर्व है। वेगस नर्व क्या करती है? वेगस नर्व हमारी जनरल विसरल सेंसेशन भी लेकर जाती है, और जो वेगस नर्व के पार्ट्स होते हैं जो आपके ईयर को सप्लाई करते हैं, लैरिंग्स को, फेरिंग्स को सप्लाई करते हैं, वो आपकी जनरल स्पेशल सेंसेशंस भी लेके जाती है। ठीक है, ये एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस डिफरेंस को समझाने का कि अक्सर हमसे पूछ रहे थे ना, जनरल स्पेशल इफरेंट, जनरल स्पेशल मोटर, तो बेसिकली ये जनरल और ये स्पेशल वाली जो है ना, ये इस चीज़ का आपको डिफरेंस बताया है। सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद जब हमने हमारी क्रेनियल कैविटी की थी ना, तो हमने हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर फोरामेन किए थे, जिन फोरामेन में से हमारी नर्व रूट्स जो हैं वो पास करती हैं। हमने ये तो कर लिया कि कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट करती है। अब जब क्या होता है कि ब्रेन से ये नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं ना, तो ये आपके इन फोरामेन से पास करती हैं। इन फोरामेन से पास करके ये आगे जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ जहाँ भी इनकी डेस्टिनेशन होती है ना, वहाँ वहाँ तक। जो आपकी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है,
ठीक है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी नर्व पास करती थी। ऑल्फैक्टरी नर्व का हमने पाथवे पहले भी किया है, जब हमने ब्रेन की थी ना, तब हमने किया था कि इसमें एथमाइड बोन के अंदर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, उसके बाद आपका जो ऑल्फैक्टरी कैनाल होता है, नेजल म्यूकोसा होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। ठीक है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं वो इस चीज़ को रिकॉल करें कि हमने ये वाला पाथवे पहले भी किया है, अब हम इसकी बस रिवीजन कर रहे हैं। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी नर्व पास करेगी। फिर एक आता है आपका ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल से आपकी ऑप्टिक नर्व पास करेगी। इन सारे कैनाल्स और फिशर्स की ना फॉसा के हिसाब से डिवीजन हम पहले ही बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ इनके नाम ले रही हूँ। ये आधे एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में होते हैं, मिडल क्रेनियल फॉसा में होते हैं, पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में होते हैं। अब ये चीज़ें हैं ना, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नर्व्स का रूट आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, फोरामेन, ये आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये आपने याद रखनी है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व, फिर आपके पास आता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आपके पास आता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व और अब्डूसेंट नर्व। इसका मैंने एक लॉफ्ट करके निमोनिक भी बताया था आपको कि इसमें और चीज़ें भी थीं, लेकिन नर्व्स के हवाले से ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ऑप्थेल्मिक और अब्डूसेंट। ठीक है, ये नर्व सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास करती हैं। फिर आ जाता है फोरामेन रोटंडम, ओवेल, और एक और फोरामेन इसके साथ होता था स्पाइनोसम। यहाँ पर फोरामेन रोटंडम और ओवेल है। रोटंडम में से मैक्सिलरी नर्व और ओवेल में से मैंडिबुलर नर्व पास करती है। ये रिकॉल हो रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ना इसकी इस सारी चीज़ की डिटेल के लिए ना आपने जो हेड एंड लेग वाला लेक्चर है ना वो देखना है, यानी जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर है, तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। मैं इसलिए डिटेल नहीं करवा रही कि हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, आपकी बुक में उसने आपको सिर्फ जो है ना 6 दी हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम सारी एक दफ़ा तो सुपरफिशियली डिस्कस ज़रूर करें। ठीक है, फोरामेन रोटंडम में से मैक्सिलरी पास करती है, ओवेल में से मैंडिबुलर करती है। ठीक है, फिर आपका इंटरनल एकूस्टिक मीएटस आता है। इंटरनल एकूस्टिक मीएटस से पास करती थी आपकी फेशियल नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। उसके बाद पोस्टीरियर फॉसा के पास आपका आता है जुगुलर फोरामेन और हाइपोग्लॉसल कैनाल। जो जुगुलर फोरामेन होता है ना उसके अंदर से पास करते हैं वैग। ये वैग का भी मैंने आपको निमोनिक बताया था। ठीक है, वेगस, एसेसरी और ग्लॉसोफेरेंजियल। और हाइपोग्लॉसल कैनाल से हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती है। ठीक है, यहाँ तक हम बेसिकली इनका ओरिजिन कर चुके हैं। ओरिजिन के बाद हम कर रहे हैं कि ये नर्व्स कहाँ कहाँ से ना पास कर रही हैं। ठीक है, अब जैसे जहाँ यहाँ पे देखो तो जो जो बेसिकली उसने नर्व्स बताई हैं ना वो सारे अपने फोरामेन से पास करके ना तो यहाँ से आगे से निकल चुकी हैं। ठीक है, अगर ऑल्फैक्टरी नर्व है तो वो निकल कर ऑल्फैक्टरी बल्ब पे गई है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ये उन्होंने ब्रेन में इसकी लोकेशन दी है। अब हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व पे, विच इज़ ऑप्टिक नर्व। जो आपकी नसीम शहजाद है ना उसमें आपको क्रेनियल नर्व्स में ना उसने ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल, ठीक है, फेशियल, उसके बाद उसने आपको ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी नर्व्स दी हैं। ठीक है, फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन्हीं का पता होना चाहिए और इनकी भी आपको बेसिक सारी नर्व्स का ना आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी सेंसेशन लेके जाती हैं, यानी इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये एक चीज़ तो आपको पेपर के लिए पता होनी चाहिए सब नर्व्स की। इसके अलावा डिटेल वाइज जो आपकी एमएनएस में है ना वही नर्व्स आप करो, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ना सारी नर्व्स का पाथवे ज़रूर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली नर्व से। हमारी जो पहली वाली नर्व है ना, दैट इज़ बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व यानी क्रेनियल नर्व 1। अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है ना, इसका सबसे शॉर्टेस्ट कोर्स होता है, सबसे छोटी होती है क्योंकि ये सबसे पास वाले स्ट्रक्चर में जा रही है, विच इज़ योर नोज़। होता क्या है कि हमने इसका ओरिजिन तो डिस्कस कर लिया है कि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व है वो आपकी सेरिब्रम से जा रही है। ठीक है, तो ओरिजिनेट ये आपके सेरिब्रम से करती है, पर इसका जो पाथवे है ना, ये एक सेंसरी नर्व है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसने सिर्फ सेंसरी मोडेलिटी आपकी लेके जानी है। तो इसका जो पाथवे है वो बेसिकली क्या है, वो असेंडिंग पाथवे है। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है इसका पाथवे। ठीक है, मतलब आपकी जो नोज की म्यूकोसा है ना, वहां से लेकर के इसका पाथवे आपकी ब्रेन तक जाता है। अब इसका पाथवे देखो कैसा है। इसका पाथवे में ये होता है कि ये शॉर्टेस्ट है और ये आपकी सेंस ऑफ स्मेल लेकर के जा रही है। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल ये कैसे लेकर जाती है, ये लेकर जाती है थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का हमने बताया है कि जो हमारी नेजल एपिथीलियम है ना, इसके अंदर बेसिकली स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल बंडल्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें फाइला ऑल्फैक्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी आपकी नेजल म्यूकोसा के अंदर स्पेशल सेल्स हैं। ये जो स्पेशल सेल्स है ना, ये स्टिमुलस लेकर जाते हैं ऑफ सेंस ऑफ स्मेल थ्रू नेजल एपिथीलियम टू द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व फिर पेनिट्रेट करती है आपकी एथमॉइड बोन के अंदर, जहाँ से वो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से पास करती है और वहाँ से ये क्रेनियल कैविटी में जाती है, यानी यहाँ से ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से पास की। ठीक है, और फिर ये चली गई इनटू द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, क्रेनियल कैविटी के अंदर, और वहाँ जा कर के ये चली गई है अपने मेन स्ट्रक्चर में जो आपका है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहाँ होता है, एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में होता है। ठीक है, अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, इस सेंस को डिस्टिंग्विश करता है, यानी पता लगाता है कि ये गुड स्मेल है, बैड स्मेल है, किस तरह की स्मेल है, किस तरह का इस पर रिएक्शन करना है। उसके बाद ये सेंसेशन को भेजता है थ्रू ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट टू द फ्रंटल लोब। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया कहाँ पर है, आपका सोमैटोसेंसरी एरिया आपकी फ्रंटल लोब में है। तो अल्टीमेटली जो सेंसरी सेंसेशन है वो जाएगी आपकी फ्रंटल लोब में। ठीक है, ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इसका कोर्स है, और बेसिकली ये इसका एक ओवरऑल ओवरव्यू है कि आपकी नोज से सेंसेशन लेकर के जाता है एथमॉइड बोन के अंदर, एथमॉइड बोन की क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के अंदर, वहाँ से ये जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब में, और फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू ये जाता है आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ठीक है, यानी फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्रेनियल नर्व पर। जो आपकी नेक्स्ट क्रेनियल नर्व है ना, वो है आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है ना, ये भी बेसिकली एक सेंसरी नर्व है, यानी ये क्या करती है, आपकी सेंसेशन लेकर जाती है साइट की या विजन की। ठीक है, पेपर के लिए जो है ना, आपकी ऑप्टिक नर्व और ऑक्यूलोमोटर नर्व का ना सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से पास करती हैं और ये आपकी सेंसेशंस लेकर जाती हैं कौन सी वाली। ठीक है, अब जो आपकी ऑप्टिक नर्व है ना, वो आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व है, ये आपकी विजन की सेंसेस लेकर के जाती है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका बेसिकली ये काम है कि ये भी असेंडिंग जाती है, यानी आपकी जो आईज है ना, वहाँ से ये स्टिमुलस लेकर के जाएगी आपकी ब्रेन तक, और फिर ब्रेन इसको डिटेक्ट करेगी कि ये हम जो चीज़ देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो रेटिना होता है ना आई का, ठीक है, यानी आपकी आई के अंदर ये लोकेटेड होती है।
अब हमारा जो रेटिना होता है ना वो इक्विप्ड होता है विद स्पेशल सेल्स, ठीक है। ये अपनी सेंसेशंस भेजता है ब्रेन के प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को। याद है जब हमने फोर ब्रेन किया था तो हमने उसमें एक प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी किया था, ठीक है। तो बेसिकली आपके सेरिब्रम में जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना वहाँ तक ये आपकी सेंसेशंस लेकर के जाती है, क्योंकि ये ऑप्टिक और जो आपकी फर्स्ट वाली है ऑल्फैक्ट्री ये दोनों सेरिब्रम से ओरिजिनेट करती हैं, बाकी सारी जो है वो आपकी ब्रेन स्टेम से करती हैं। अब स्टार्ट कैसे होता है, अब ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना ये जाती है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के अंदर। यानी हमारा जो रेटिना है ना इसके अंदर यहाँ पर सेल्स होंगे जिसको हम कहते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। ये स्पेसिफिकली रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का आपको सवाल नहीं आता, लेकिन कई दफ़ा स्टेम में ये सेल्स मेंशन होते हैं। ऑप्टिक नर्व की स्टेम में कई दफ़ा वो ये सेल्स मेंशन कर देते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो हमारे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स हैं ना इनके एक्सॉन्स कन्वर्ज करके ना आपकी ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। इनको फोटो रिसेप्टर से इम्पल्स मिलती है रॉड और कोन से, ठीक है। रॉड्स और कोन्स आपकी इम्पल्स देती हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को, फिर ये गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व में इम्पल्स भेजते हैं और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ऑप्टिक कैनाल से जाती है हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सारे क्लियर हैं, यहाँ तक सबको ये चीज़ समझ आई है। आपकी आई जो है, आई के अंदर दो टाइप के सेल हैं, रॉड्स कोन्स। ये रॉड्स और कोन्स स्टिमुलस देंगे आपके रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स फिर लेकर जाएंगे स्टिमुलस ऑप्टिक नर्व से, और ऑप्टिक नर्व से ये जाएगा ऑप्टिक कनाल में, और ऑप्टिक कनाल ब्रेन के अंदर बनाएगा ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। ये चीज़ समझनी है कि ये जो ऑप्टिक क्याज्मा की बात हो रही है ना ये वाला ये आपकी ब्रेन के अंदर है अब, ठीक है। मिडल क्रेनियल फॉसा में जाकर ये ऑप्टिक नर्व्स रीयूनाइट करती हैं और ये बनाती हैं ऑप्टिक क्याज्मा। अब ये जो ऑप्टिक क्याज्मा होता है ना इसकी एक स्पेशल बात होती है। स्पेशल बात क्या होती है कि हमारे मीडियल साइड के फाइबर्स यानी नेज़ल साइड के जो फाइबर्स हैं वो अलहदा होते हैं और टेम्पोरल साइड के फाइबर्स अलहदा होते हैं। लेकिन जब ये ऑप्टिक क्याज्मा में जाते हैं तो मीडियल साइड के फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। ये पेपर का सवाल आता है, ठीक है। सवाल आपको बेसिकली क्या आता है, सवाल आपको ये आता है कि ऑप्टिक क्याज्मा में जो आपकी मीडियल साइड के जो फाइबर्स हैं वो क्रॉस ओवर कर जाते हैं, लेकिन आपकी टेम्पोरल साइड के फाइबर्स इप्सिलैटरल रहते हैं। इसका मतलब है कि अब लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन हुई है तो कौन से फाइबर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है। जब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट में पहुंच गया है तो इवन आप पिक्चर से देख के बता दो यहाँ पर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन है तो कौन से लेफ्ट फाइबर्स। टेम्पोरल राइट नेजल। हाँ, और ये पेपर का सवाल है, पेपर में एग्जैक्टली इसी तरीके से आता है कि आपके लेफ़्ट साइड के ट्रैक्ट की या राइट साइड के ट्रैक्ट की लीजन हो गई है तो हमें बताएं कि कौन से फाइबर्स डैमेज हुए हैं। और ऑप्शंस भी आपको इसी तरीके से देते हैं, लेफ़्ट टेम्पोरल देते हैं या राइट टेम्पोरल देते हैं, और लेफ़्ट जो है वो आपको नेज़ल देते हैं और राइट नेज़ल देते हैं, ठीक है। आपका जो नेज़ल है वो ऑप्टिक साइड वो ऑपोजिट साइड का होता है और टेम्पोरल इप्सिलैटरल होता है। हाँ जी, राइट नेज़ल लेफ्ट टेम्पोरल। अगर लेफ्ट साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन है तो लेफ्ट साइड का जो आपका टेम्पोरल है ना वो, और राइट साइड का आपका नेज़ल पाथवे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ऑप्टिक नर्व में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है और यही आपके पेपर में सवाल आता है कि ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन हो गई है तो क्या होगा। इसके अलावा मुझे बताओ कि पिट्यूटरी एडिनोमा में कौन सी जगह की कंप्रेशन होती है। मैं फाइबर्स रिपीट कर देती हूँ।
हमारे पास ना दो तरह के फाइबर्स आते हैं ऑप्टिक नर्व के, मीडियल और टेम्पोरल। मीडियल वाले को नेजल भी कहते हैं, ठीक है, और जो लेटरल होते हैं ना उनको हम टेम्पोरल कहते हैं। ये जो होते हैं ना, ये जब ब्रेन में जाते हैं ना और ऑप्टिक क्याज्मा बनाते हैं तो मीडियल वाले क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे क्रॉस होते हैं, ठीक है। और क्रॉस करने के बाद ये जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट में और वहाँ से ये जाते हैं ब्रेन तक, ठीक है। अब अगर इस ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन हो जाती है, यानी हम इस ऑप्टिक ट्रैक्ट को काट देते हैं, तो हमारे पास जो जिस साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट कटा है ना, यानी अगर राइट साइड का कटा है तो राइट साइड का टेम्पोरल फाइबर इन्वॉल्व होता है, और लेफ्ट साइड का देखो हमारे पास होता है नेजल, ठीक है। यानी ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड का आपका नेजल है ना, ये क्रॉस करके राइट साइड पे जा रहा है ना, जो राइट साइड का अपना था वो तो क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे चला गया। तो ये बेसिकली लीजन है। जैसे हमने ट्रैक्ट्स में लीजन पढ़ी है ना, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, उसी तरीके से ऑप्टिक ट्रैक्ट में एक इप्सिलेटरल लीजन होती है, एक कॉन्ट्रालेटरल लीजन होती है, ठीक है। अब क्लियर है? किसी को फाइबर्स और ट्रैक्ट में कोई मसला तो नहीं है? सब यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि पिट्यूटरी एडिनोमा में कौन सा पार्ट होता है ये ऑप्टिक पाथवे का जो कि कंप्रेस हो जाता है? हाँ जी, ऑप्टिक क्याज्मा। इसकी भी आप लॉजिक ले लो कि ऑप्टिक क्याज्मा आपके ब्रेन में बनता है ना, तो जब आपकी पिट्यूटरी की इनलार्जमेंट होती है, एडिनोमा होता है, तो ऑप्टिक क्याज्मा की कंप्रेशन होती है। कौन सी साइड पे ऑप्टिक क्याज्मा की होती है, यानी किस साइड किस तरफ इनलार्ज होगा तो ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस होएगा? पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो किस तरफ इनलार्ज होगा तो ये सारा कुछ कंप्रेस होएगा? हाँ जी, सुपीरियरली। ठीक है, यहाँ तक सबको ऑप्टिक ट्रैक्ट का पाथवे समझ आ गया? ऑप्टिक ट्रैक्ट आपके रेटिना से स्टार्ट होता है, ठीक है, रॉड्स और कोन्स से इसका स्टिमुलस जाता है, स्टिमुलस जाता है रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को, फिर ये रेटिनल गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलस भेजते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक कनाल में से जाती है, और ऑप्टिक कनाल में से ये जाती है और ऑप्टिक क्याज्मा बनाती है, और ऑप्टिक क्याज्मा से ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाती है। वो ऑप्टिक ट्रैक्ट जो होता है ना, वो आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम में जा कर के एंड होता है, ठीक है। इसके इस ट्रैक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो, एक तो आपको ऑप्टिक ट्रैक्ट की लीजन का सवाल आ जाता है, दूसरा आपको पिट्यूटरी के रिलेशन से इस ट्रैक्ट के सवाल आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आपके ऑप्टिक क्याज्मा की डिफेक्ट होगा ना तो आपको बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, ठीक है। ये भी एक सवाल आता है, ये पिट्यूटरी में ही आता है कि जब वो पूछते हैं ना कि पिट्यूटरी सबसे कॉमनली किस टाइप का हेमिनोपिया कॉज करता है, तो बाई टेम्पोरल। देखो यहाँ मिडल में ऑप्टिक क्याज्मा है, अब इस ऑप्टिक क्याज्मा की लीजन हो गई है,
तो दोनों साइड की टेम्पोरल और दोनों साइड की जो नेजल विजन है वो ओवरऑल जो है वो उसकी लियन हो गई है। ठीक है, अगर ऑप्टिक क्याज्मा की लियन होगी तो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया यानी ओवरऑल टोटल विजन लॉस हो जाएगा, दोनों साइड का टेम्पोरल, दोनों साइड का नेजल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइटेम्पोरल। अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट का होगा ना लियन, तो जिस साइड के ट्रैक्ट की लियन होगी उस साइड का टेम्पोरल और ऑपोजिट साइड के नेजल का हेमिनोपिया होगा। ठीक है, समझ लगी है यहाँ तक? अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट की लियन होगी तो जिस साइड का टेम्पोरल, जिस साइड की लियन हुई है उस साइड का टेम्पोरल और ऑपोजिट साइड का नेजल का लियन हो जाएगी आपके पास, तो उस साइड का आपके पास हेमिनोपिया आ जाएगा। हाँ जी, इप्सिलैटरल टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल नेजल लॉस हो जाएगा विजन का। ठीक है, अब क्लियर है? ज़्यादातर ना वो आपको ऑप्टिक क्याज्मा से रिलेटेड ही सवाल देते हैं कि ऑप्टिक क्याज्मा की लियन हो गई है, ऑप्टिक क्याज्मा की लियन की वजह या तो पूछ लेते हैं, वो आपके पास मोस्ट कॉमनली आती है पिट्यूटरी एडिनोमा, या फिर पूछते हैं कि ऑप्टिक क्याज्मा की लियन हुई है तो कौन सा हेमिनोपिया हो गया है, तो वो मैंने आपको बताया है कि वो मिडल में लोकेटेड होता है, तो आपके पास बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। होमोनोमस हेमिनोपिया जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें ये होता है कि उसमें विजन लॉस